अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इसकी नाम की वर्ड जो दिया गया रैशनल और इरैशनल, इसकी उर्दू का पता होना चाहिए। वो जो रैशनल नंबर बोलते हैं नातिक अदाद को, किसको बोलते हैं? नातिक अदाद को। और इरैशनल नंबर हम बोलते हैं गैर नातिक अदाद, यानी गैर नातिक अदाद। अच्छा, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा ना, एक सेट है इंटीजर का सेट, क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर का सेट होता है z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? अच्छा, इस डेफिनेशन को करने से पहले ये सेट को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है कि इंटीजर का सेट क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाले नंबर दोनों आए। अच्छा, अब रैशनल नंबर की हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि रैशनल नंबर होता है क्या। रैशनल नंबर की डिफाइन क्या आएगी? अ नंबर विच कैन बी रिटन, यानी कि अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p by q, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम किस में लिख सकें? p डिवाइडेड बाय q, वेयर p and q belongs to integers। जो p q है वो किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से। एंड q does not equal to 0 is called rational number, is called rational number। यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सके और p q किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से, और q 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या नाम देते हैं? रैशनल नंबर का नाम देते हैं। अब इसी के बारे में दूसरी डिफाइन आ जाएगी कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न in the form of p divided by q and pq belongs to integer and q does not equal to 0 is called irrational numbers। यानी ऐसे नंबर जिनको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में ना लिख सके, तो ऐसे नंबर को हम क्या नाम देते हैं? इरैशनल नंबर का नाम देते हैं। इससे थोड़ी सी इसकी एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखा जाए इसकी एग्जांपल। जो एग्जांपल में हमारे पास आता है जी, कोई नंबर ले लो इंटीजर से। इंटीजर का सेट कौन सा है? प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी। हम लिख लेते हैं जी 4 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 8, 4 डिवाइडेड बाय 9, 6 डिवाइडेड बाय 4। ये सारे बेसिकली हमारे पास क्या आ रहे हैं? रैशनल नंबर आ रहे हैं। अब इरैशनल नंबर कौन से होंगे? बच्चों एक बात याद रख लो, इरैशनल नंबर वो होंगे जो जज़र के नीचे होंगे। जो किसके अंदर होंगे? जज़र, यानी जो स्क्वायर रूट के साइन के नीचे होंगे। और स्क्वायर रूट के साइन के नीचे कौन सा नंबर होना चाहिए? स्क्वायर रूट के साइन के नीचे प्राइम नंबर हो। कौन सा नंबर हो? प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2 हो गया स्क्वायर रूट, 3 हो गया स्क्वायर रूट, 5 हो गया। ये बच्चों सारे के सारे ये हमारे पास कौन से नंबर है? इरैशनल नंबर है। सर ये इरैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जब मैं इनका स्क्वायर रूट लूंगा तो बच्चों ये नंबर चलते जाएंगे एंड तक, चलते ही एंड तक जाएंगे। मैं इनका इशारिया खत्म करके मैं इनको ये नंबर रैशनल नंबर की तरह नहीं बना सकता। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? इरैशनल नंबर। और एक बड़ी अहम एग्जांपल हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक लफ्ज होता है पाई।
ये भी बच्चों इज एन इरेशनल नंबर है, यानी जो पाई है ये भी क्या है, एक इरेशनल। पाई इटसेल्फ, यानी पाई जो है इटसेल्फ रैशनल नंबर है, अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगी, एक रैशनल नंबर होगी। उसके अलावा कांस्टेंट आता है, एप्सिलॉन आता है, वो भी हमारे पास एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इरेशनल नंबर को डिनोट किससे करवाते हैं? पहला पॉइंट ये, रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर अच्छा बच्चों, जो हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर जो है ना, सेट जो है रैशनल नंबर को, उसको हम डिनोट करवाते हैं क्यू से। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। किससे डिनोट करवाते हैं? क्यू से डिनोट करवाते हैं। और जो इरेशनल नंबर होंगे उसको हम किससे डिनोट करवाएंगे? उसको हम डिनोट करवाएंगे क्यू प्राइम से। यानी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम। किससे डिनोट करवाएंगे? क्यू प्राइम से। अच्छा बच्चों, एक चीज इसमें बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग सी है, वो ये है कि इसको हम क्यू से क्यों डिनोट करवा रहे हैं? रैशनल नंबर तो आर से शुरू हो रहा है, तो क्यू से हम इसको डिनोट क्यू करवा रहे हैं। तो क्यू से डिनोट करवाने का हमारे पास ये है कि बच्चों ये नंबर जो होते हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, यानी ऐसे 4 डिवाइडेड बाय मैंने 5 लिख दिया। ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये इस बार को, इसको हम बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। तो इस वजह से कोशेंट में लिखने की वजह से इसको किससे डिनोट करवाते हैं? क्यू से डिनोट करवाते हैं। क्लियर है? अच्छा बच्चों, इसके रैशनल नंबर का हमारे पास जो सेट होता है उसको लिख लेते हैं कि रैशनल नंबर का सेट क्या होता है। रैशनल नंबर का हमारे पास जो सेट होता है, यानी जो क्यू होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है एक्स सच दैट एक्स such that x where p divided by q, pq belongs to integer and q does not equal to 0। यानी हमारे पास जो रैशनल नंबर का सेट है उसको इस तरह लिखते हैं कि p और q, यानी ये पूरे ये जो लिखा हुआ है ये डेफिनेशन को इधर लिखना है। p डिवाइडेड बाय q ये लिख दिया, p q किससे बिलोंग करके? इंटीजर से, और q 0 के बराबर नहीं है। बच्चों ये q 0 के बराबर क्यों नहीं है? अगर मैं किसी नंबर को, अगर किसी भी नंबर को, जैसे 4 है, अगर किसी नंबर को मैं 0 करवा दूं मेरे पास आंसर नहीं आएगा। यानी कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करवाएंगे तो रिजल्ट में हमारे पास आंसर नहीं आता है, इसलिए 0 लिखते हैं कि q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, आगे सेट आता है जी इर्रेशनल नंबर का, इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर का जो सेट है, इर्रेशनल नंबर का, उसको डिनोट करवाते हैं किससे? क्यू प्राइम से। और ये इक्वल होता है एक्स सच दैट एक्स, ये इक्वल किसके था? या वेयर लिख लो या इक्वल लिख लो, ये इक्वल किसके था? पी बाय क्यू के। और ये डज नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू, यानी कि पी बाय क्यू हमारे पास उसकी फॉर्म में नंबर नहीं होना चाहिए। वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो रिजल्ट में हमारे पास जो चीज आएगी दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा बच्चों, अब इशारिया के लिहाज से इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया रैशनल नंबर को, और इर्रेशनल नंबर को एक टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। ये भी मैं लिख देता हूं। अब ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 डेसिमल फ्रैक्शन। एक हमारे पास आएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरी हमारे पास आएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा भाई,
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो इरेशनल नंबर है उसको कितनी डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड किया गया, उसको एक के अंदर ही डिवाइड किया गया, और वो कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम ये भी बोलते हैं रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट था जो रैशनल और इरेशनल के अंदर जो मतलब डिफरेंस था हमारे पास, वो मैंने राइट कर दिया कि यानी एक इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, उसके बाद क्या कहते हैं इसको डिनोट किससे करवाते हैं, इसके सेट को किससे डिनोट करवाते हैं। चार मेजर हमारे पास हम लोगों ने डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर लिए किनके बिटवीन, रैशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।